हम लोगों के 5 क्वेश्चन के सीरीज में आज पहला क्वेश्चन हमारा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ए को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। बी, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। सी, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। डी को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के रूप द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जीन पियाजे किसके बारे में करें, बच्चों के बारे में, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक है, ठीक है, संज्ञानात्मक है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में अगर आप देखेंगे जीन पियाजे के, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत में ज्ञान की संरचना के बारे में की गई है बात। आपको ऑप्शन बी सीधे सीधे नज़र आ रहा है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है व्यवहार कौशल और अन्य इन्वेस्टिगेशन या प्रयोग अपना करता है। बी ए ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ए ऑप्शन जो है वो है आपको पुरस्कार एवं दंड। आपको याद होगा सीखने के सिद्धांत में पुरस्कार एवं दंड किससे संबंधित है, पुरस्कार और दंड का सिद्धांत। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं, स्किनर का सिद्धांत है। प्रेक्षणात्मक अधिगम में देखेंगे अगर आप तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसका है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग आपका बेंडूरा का है, वाटसन का है ना। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो पेवलोव का है, स्किनर का है। तो यहाँ स्पष्ट है कि हमारा पियाजे के अनुसार ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बच्चा क्या है, वो दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसका तर्क है क्योंकि पकड़ा जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर है दंड, पनिशमेंट से बचना चाहता है, इसलिए वो कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पनिशमेंट या दंड मिलेगा, उससे वो बचना चाहता है। तो आप साफ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी, दंड एवं आज्ञा पालन, है ना। जैसे माता पिता कोई आज्ञा देते हैं ना बच्चों को, और बच्चा अगर उसको नहीं करता है तो डांटते हैं, डपटते हैं। तो कई सारे काम इसलिए नहीं करता है या करता है कि उसको दंड ना मिले, ठीक है, उसलिए आज्ञा का पालन करता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा इसका आपका डी। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क को की अवस्था को पहचानिए। यानी जो वर्णन किया गया, नीचे आप देख रहे हैं वर्णन जो किया गया है उसको पढ़ने की बात की गई है। अंतःकरण मतलब अपने आप अंदर से स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस अगर आप देखना शुरू करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, वर्णन जो कह रहा है उसको अंतःकरण का क्या मतलब है, इंटरनल, अंदर से, स्वचयनित, अपने आप नैतिक सिद्धांत का जो हम चयन करते हैं कि सही कार्य परिभाषित किया जाता है। कानून और कार्य, जो काम किया जा रहा है वो कानून दोनों के तरफ से देखा जाता है। कैसे? सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता, यानी सभी के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि 2-3 या किसी से समझौता किए पर्टिकुलर समाज के, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है ऐसा चीज़। तो सबसे पहले आपको बताएं, जब संपूर्ण की बात आएगी तो सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, यहाँ यूनिवर्सल बात की जा रही है। तो यूनिवर्सल अगर आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऐसा चीज़ जो सभी जगह वैध हो, सभी जगह मान्य हो। मानव की हत्या नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जो सार्वभौमिक है, चोरी नहीं करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए, सार्वभौमिक है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है।
यानी कि वो अपने आप से बात कर रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, मतलब एक उसे मिलता, दूसरा कहते ये वाला नहीं, दूसरा, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। यानी कि नजमा जब वो कार्य कर रही है तो अपने आप में वो प्रश्न पूछती है कहाँ है, उससे कुछ मिलता भी है, फिर वो उसको नकारती है और वो सोचती है नहीं कुछ और है। ये जो बातचीत अपने आप से वो कर रही है, तो ये वाइगोस्की ने इसको क्या कहा है? वाइगोस्की ने इसको इनर स्पीच कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है। यहाँ पर देखिए आत्म केंद्रित वार्ता है। आत्म केंद्रित वार्ता जो है वो पियाजे से संबंधित है ना। यहाँ पर व्यक्तिगत वार्ता है जो अपने आप से कर रही है, हाँ ये काम करना है, नहीं करना है, ऐसा ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो अपने आप से सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना चाह रही है और अपने आप में लॉजिक को क्रिएट कर रही है। यानी कि एक भाषा, अपनी भाषा ले रही है ना, उस चिंतन के साथ साथ उसका भाषा चल रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि चिंतन के लिए भाषा की आवश्यकता होती है ना। ये सभी, लगभग सभी लोगों ने स्वीकार किया है एक्सेप्ट जीन पियाजे, वो भी कहते हैं कि 2 साल से पहले। लेकिन यहाँ पर वाइगोस्की का व्यक्तिगत इनर स्पीच इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ठीक है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन से जीन पियाजे, कौन सी अवस्था, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में आप देखेंगे हाइपोथेटिकल, परिकल्पनात्मक, मतलब एक कहते हैं ना कि हम लोग कोई चीज़ें दी हुई हैं उससे जा कर के किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना, एक निगमनात्मक चिंतन, वो तर्क नहीं, वो हाइपोथेटिकल, अपने आप सोच करके करना, ठीक है, और एक विचार। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो अवस्था है वो 2 से लेकर के जनरली आप कितने 2 to 7 ईयर के बीच में आप पाते हैं, ये वाली अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस परिकल्पनात्मक ज़्यादा बातें सोची जाती है। अब यहाँ एक चीज़ आपको और बता दें, परिकल्पनात्मक और प्रतीकात्मक। प्रतीक मतलब सिंबल है, चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, उसके बारे में सोच के तब बताना। और परिकल्पना का मतलब कि नहीं है, वो अपने आप हाइपोथेटिकल एक कंसेप्ट डेवलप कर रहा है, वो चीज़ें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम में फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।